चलो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, उसके कुछ बचे हुए सवाल हैं वो हम कर लेते हैं। इसका आधा क्वेश्चन देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था, 1 क्वेश्चन हमने किया था ये। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, मतलब बहुत कुछ दिया है उन्होंने, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक इक्वेशन उन्होंने दिया है हमें। वो क्या है, F is equal to 9/5 C plus 32, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो क्या था, ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, डिग्री मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब सिंपल है, हम कर सकते हैं इसको। क्या करोगे, गिवन, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखो, गिवन सेल्सियस इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, सी इक्वल टू, हमें निकालना है एफ की वैल्यू कितनी आएगी अगर सी इक्वल टू 30 है। आप इसको ग्राफ पर देख के भी बता सकते हो या फिर आप इसको इक्वेशन में से भी निकाल सकते हो। मतलब यहां पर उन्होंने ऐसे कुछ बोला नहीं है कि ग्राफ को देख के बताओ। अगर कुछ स्पेसिफिकली दिया हो, ग्राफ पर जो दिया है उसको देख के बताओ, तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन इक्वेशन में डालने के बाद भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हम इक्वेशन से निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है देखो, 30 प्लस 32। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो 5 6 जा 30, ये आ गया 9 इंटू 6 प्लस 32, 54 प्लस 32 कितना आएगा, एफ इक्वल टू 6 8। ठीक है, तो कितने फ़ारेनहाइट आएगा, 86। सिंपल था। थर्ड वाला देखो अभी, इफ टेम्परेचर इज, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ टेम्परेचर जो दिया है वो फ़ारेनहाइट में दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं और उसमें वैल्यू डालेंगे। 9/5, ओके, हाँ, एफ की वैल्यू दी है तो एफ की जगह पर हम 95 डालेंगे। 9/5 सी प्लस 32, क्या करोगे अभी, 32 को LHS भेज दो, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9C/5, सब्ट्रैक्शन करो अभी, 63 इक्वल टू 9C/5, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 5 यहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर आएगा 9C। ठीक है, लेकिन हमें 9 नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये आएगा 7, सो 7 इंटू 5, आंसर आएगा 35, राइट। थर्ड का आंसर कितना आ गया, 35। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 4 क्या दिया है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। वही रिपीट है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो हमें क्या करना है, इक्वेशन लिख लेते हैं।
गिवन फर्स्ट केस में क्या दिया है उसमें का ए, व्हेन C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तब फ़ारेनहाइट कितना आएगा? सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, है ना? सो 0 इंटू 9 0 और 0 बाय एनीथिंग 0, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट आएगा 32 व्हेन C इक्वल टू 0। दूसरी केस क्या दी है? व्हेन F इक्वल टू 0 C इक्वल टू कितना आएगा? राइट है, तो कितना आएगा? 0 इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। इसको अभी हम 32 को LHS में लाते हैं, है ना? मतलब 9/9C/5 इक्वल टू -32 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो अभी, सो 9C इज इक्वल टू -32 इंटू 5, ठीक है। C इक्वल टू कितना आएगा? 32 इंटू 5/9, वैल्यू निकालनी पड़ेगी 160/9, इसकी भी वैल्यू निकालते हैं हम। 9 1 इज 9, यहां आएगा 7, तो यहां पर आएगा 7 और आगे 0.7, मतलब ये आएगा 17.7, ठीक है, हो गए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if S find it। ऐसा कुछ टेम्परेचर की वैल्यू कोई तो है क्या कि जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। वो भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज हमने मान लिया F इज इक्वल टू C लेना है, तो F का फॉर्मूला क्या है? 9C/5 प्लस 32, ठीक है। F इक्वल टू हम C ही लेते हैं। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? ऐसे बोला है उन्होंने, अगर है तो निकाल लेंगे। C को एक तरफ लेके आओ, 9C-5 और एक C, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 5C माइनस 9C/5 इक्वल टू 32, कितना आएगा? -4C/5 इक्वल टू 32, ठीक है। सो -4C इक्वल टू कितना आएगा? 32 इंटू 5। C की वैल्यू कितनी आएगी? 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, राइट। तो ये माइनस है नीचे, 8 इंटू 5 मतलब कितना आया? -40। ये एक ऐसी वैल्यू है क्या अगर आपका डिग्री सेल्सियस -40 है तब फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू कितनी आएगी? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, मतलब सेल्सियस की भी 40 आएगी और फ़ारेनहाइट की भी 40 आएगी। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। कैसे? जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप अपने मेन इक्वेशन में डाल के देखो, क्रॉस चेक करके। F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, मतलब C की न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है वही फ़ारेनहाइट की आती है क्या, ये चेक करते हैं। F इज इक्वल टू क्या डालोगे आप? नहीं, F की तो वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू ऑफ ये डाल दो प्लस 32, ठीक है। तो कितना आएगा? राइट, सो ये आएगा 9 इंटू 8 प्लस 32, तो कितना आएगा यहाँ पर? -72 प्लस 32, राइट। आंसर तो निगेटिव ही आएगा। 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, राइट। F इक्वल टू भी कितना आ गया? यस, -40। मतलब ये पॉसिबल है
कि दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ सकती है। चलो, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, नई एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू हुई है। एक्सरसाइज 4.4, इसको ही सॉल्व करते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या है? टू वेरिएबल का तो हम निकाल सकते हैं, वन वेरिएबल का कैसे निकालेंगे, है ना? मतलब क्या है टू वेरिएबल? लिसन केयरफुली। इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आपके पास x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। जब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तब आपके पास कोई तो x1 y1 ऐसे कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। दो कोऑर्डिनेट्स है, इसीलिए हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट और y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट को जोड़ के हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ लगेंगे आपको टू एक्सिस, x एंड y एक्सिस। लेकिन अगर आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेते हो, मतलब जैसे कि y इज इक्वल टू 3 है, x की टर्म नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको बस सिंगल नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। फिर से बोल रही हूँ, मतलब बस x एक्सिस ही लगेगा आपको यहाँ पर, y एक्सिस की जरूरत नहीं है, राइट? मतलब यहाँ आप बस एक ही एक्सिस काफी है। ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखो। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इन वन वेरिएबल, फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 3, राइट? इसको कैसे लिखोगे आप? बस एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, वहां पर 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3। सो वैल्यू क्या चाहिए आपको? 3, बस यही आएगा, y इक्वल टू 3। ठीक है, ये बस इजी है लेकिन न्यू है। ये भी इजी है लेकिन पुराना है, ओल्ड है, इसीलिए आपको लग सकता है कि मतलब ये तो काफी सिंपल है। इन टू वेरिएबल आप कैसे ड्रॉ करोगे वो दिखाती हूं मैं आपको। y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। अब देखो, ग्राफ तो ड्रॉ करना है, ऐसे ही नहीं कर सकते, आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए, राइट? तो क्या करोगे आप? इस इक्वेशन को मैं फिर से ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं x एंड y के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर x की तो टर्म है ही नहीं है, तो क्या हुआ? 0x होता है वो, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। क्या इसका मीनिंग चेंज हो रहा है? जी नहीं। देखो, अगर आप मैथमेटिक के इक्वेशन हो, कुछ भी हो, अगर आप उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो बस ये याद रखना कि उसकी वैल्यू, मेन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने इसको क्या किया, x की टर्म नहीं है, मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 ले लिया, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये क्यों लिया? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने में आसानी होगी। चलो, तो एक एक वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लेंगे, चलो टेबल तैयार कर लेते हैं हम x एंड y का। 3 वैल्यूज सफिशिएंट है, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर आप x की जगह पर -1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो, 0 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 3। कितना आता है? 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब फाइनली कितना आया? y इक्वल टू 3 ही आएगा। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, ये देखो फिर से 0 ही आएगा, मतलब अगेन y इक्वल टू 3। ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं
x इक्वल टू मान लो मैं 2 लेती हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 इंटू 2 0 ही आएगा। फिर से आ गया y इक्वल टू 3, है ना। मतलब हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट्स। आप जितने निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतने में भी बन जाता है आपका ग्राफ। अब करते हैं ग्राफ ड्रॉ। चलो ये है हमारे पास ग्राफ पेपर। यहां हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन है ना हमारे पास। फिर लेंगे यहां पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3, y इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। चलो पहला कोऑर्डिनेट है -1, 3, एक्स एक्सिस का -1, वाई एक्सिस पे 3, यहां आएगा 0 3, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, 2, 3, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, ये देखो। अब इसकी लाइन देखो कैसे आती है। ये है आपकी लाइन। क्या है इसका नाम, y इक्वल टू 3, सिंपल है। अब ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस इक्वेशन एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। पहले ड्रॉ करेंगे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है इक्वेशन, 2x + 9 इक्वल टू 0। अगर 1 वेरिएबल में निकालना है ना तो सिंपल है ना, क्या करोगे, नंबर लाइन पे शो करना है वो नंबर, बाकी कुछ नहीं है। तो कैसे शो करोगे आप इसको। अब देखो यहां पर साफ साफ तो मतलब x की वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं दी, तो हमें निकालनी पड़ेगी। क्या करोगे, 2x इक्वल टू कितना है -9, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी -9/2, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ये देखो, ठीक है। डिफरेंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा, 1 2 3 या फिर जो कोई भी हो। ये देखो 0, यहां पर लूंगी मैं 1 2 3, सेम वे -1 -2 -3। अब आपको ये देखना है कि -9/2 कहां पर आता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी आप न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये कितना आता है -4.5, ठीक है, -4.5, मतलब ये कुछ यहां आएगा। चलो थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, है ना। -4 चाहिए हमें, मान लो कि ये 0 है, ये 1 2, -1 -2 -3 -4 और ये रहा -5। तो इनके बीच में कुछ तो आएगा -4.5, ठीक है। तो इसको क्या लोगे आप, x इज इक्वल टू -4.5 ले लो या फिर -9/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन 1 वेरिएबल वाला रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं 2 वेरिएबल वाला रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है इक्वेशन, 2x + 9 इक्वल टू 0। अब 2 वेरिएबल में है तो y की टर्म होनी ही चाहिए। कैसे लिखोगे, सेम वे 2x + 9, y नहीं है मतलब कितना है y, 0y है। लेकिन हमारा जो इक्वेशन होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इस तरीके से,
मतलब हमें सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 2x प्लस 0y इक्वल टू -9, है ना। अब क्या करना है, हमें तैयार करना है एक टेबल जहां आप x, y और कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। 3 वैल्यूज बस हो गई। पहले तो लेते हैं हम, देखो y का कोएफिशिएंट तो 0 ही है। देखो हम हर बार कैसे निकालते थे इक्वेशन, y इक्वल टू इस फॉर्म में, राइट। लेकिन यहां पर तो y का कोएफिशिएंट 0 ही है, तो हमें यहां पर लेनी होगी, निकालनी होगी x की वैल्यू। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो मैं x इज इक्वल टू इसको अच्छे तरीके से लिखती हूँ। 2x इक्वल टू कितना आएगा, -9 माइनस 0y। तो x इज इक्वल टू आएगा -0 अपॉन 2, ठीक है। मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू -1 वाली वैल्यू, तो y कितना आता है वो देखते हैं। जी नहीं, हम यहाँ पर x की वैल्यू नहीं ले सकते, हमें यहाँ लेनी होगी y की वैल्यू। समझ में आ रहा है। चलो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, y इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, चलो मैं 1 लेती हूँ यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, -9 माइनस 0 इंटू वाई, 1 y की वैल्यू ले ली मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 0 इंटू एनीथिंग 0, -9/2, राइट। y इक्वल टू अगर मैंने 1 ले लिया तो x की वैल्यू आएगी -9/2। फिर से अगर मैं y इक्वल टू 2 लेती हूँ या फिर 0 लेती हूँ तो कितना आएगा, अगेन x इज इक्वल टू -9/2 आएगा, क्योंकि 0 इंटू वाई की कोई भी वैल्यू रखो वो 0 ही आने वाला है। फाइनल आंसर क्या आएगा, -9/2। तो ये आएगा -9/2। y की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 0। मैं यहां पर y की वैल्यू लेती हूं -1, तब भी इसकी वैल्यू -9/2 ही आएगी, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, -9/2, -1, -9/2, -0, -9/2, -1। बस इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। चलो ये आ गया हमारे पास ग्राफ पेपर। यहां रख देते इसको, अभी प्लॉट करेंगे इसको। पहले लेते हैं हम एक्स एंड वाई एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई। थोड़ा सा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को निकालने की कोई जरूरत थी नहीं, बस वाई एक्सिस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं यहां पर लेती हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमारी कंप्लीट होनी चाहिए ना वहां पर, इसीलिए। यहां पर 0 है, ये है 1 2, यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5, और y की वैल्यू होगी 1 2 3 -1। देखो भी पॉइंट क्या है, -9/2 या फिर -4.5, 1। एक्स एक्सिस का ये पॉइंट फिक्स है, ये वाला। बस y एक्सिस की कितनी वैल्यू है, ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अगेन y इक्वल टू कितना लिया है, -1, 1 रह गया, तो भी इसकी वैल्यू कितनी है, सेम आ रही है, ठीक है। बस यहां से आपको एक लाइन खींचनी है, बाकी कुछ नहीं करना अभी।
यहां से लो हो गई, x इज इक्वल टू -9/2। ये हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।